मोदी सरकार पूरे देश में जो एक तरह से काल घोषित ही नहीं है, ये आफत काल है, वो महाविपदा है देश के तमाम लोकतांत्रिक ढांचे पर। तो ये कैसे ख़त्म हो, इसको लेकर संघर्ष करने की जरूरत है। पत्रकारों की आज़ादी ख़त्म है, वकील लोगों की आज़ादी ख़त्म है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आज़ादी ख़त्म है, जो नेता हैं विपक्ष के उनकी आज़ादी ख़त्म है और सबको जेल में डाल रहे हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इन दिनों बिहार में राहुल गांधी को लेकर या फिर बिहारी मजदूरों को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि सीपीआई के विधायक हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मुद्दों को लेकर इनका क्या विचार है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों का, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि हमारी बात आप ले जाएंगे इसके माध्यम से। सर, सबसे पहली बात कि राहुल गांधी की जिस प्रकार सदस्यता रद्द की गई है, बहुत से नेताओं का कहना है, आरजेडी का भी कहना है कि सारे विपक्ष एकजुट होकर राज्यसभा और लोकसभा के जब जितने भी सांसद हैं, सबका कहना है कि इस्तीफा देंगे और सड़क पर उतरेंगे। देखिए, इस्तीफा देने वाली बात तो हम लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बात तो संसद में बोलने को ही लेकर है कि ये जो पूरा भारत का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, जो संसदीय प्रणाली है, उसी पर एक तरह से ज़बरदस्त हमला है और पूरे तौर पे सरकार विरोधी बातों को, जो वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ़ में जो बातें करेंगे, जो देश में जो फांसीवादी लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई चल रही है उस पर जो संसद में बात रखेंगे, जो अडानी अंबानी के घोटालों पर बात करेंगे, तो जो नफ़रत भरा पूरा अभियान चलता है बीजेपी का, आरएसएस का, उस पर बात रखेंगे तो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो बात तो ये है कि संसद में बोलने की बात को लेके है, तो ऐसे में इस्तीफ़ा का कोई मतलब हम लोग समझते हैं कि नहीं है, बल्कि ये जो पूरे तौर पे संवैधानिक जो भी व्यवस्था है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो हमारे जितने तरह के लोकतांत्रिक संस्थान हैं, सीबीआई है, ईडी है, जितने तरह की जो व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों पर मोदी सरकार का एक तरह से कब्जा हो गया है। उन्होंने अपहरण कर लिया है और वो मनमाने तरीके से तमाम चीज़ों को हाँक रहे हैं। तो इसमें ये व्यवस्था को, उस व्यवस्था को हम समझते हैं कि बनाए रखते हुए और उसमें ये तमाम जो जन विरोधी कार्रवाई है, राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है भाजपा की, उस पर विरोध करने का सवाल है। तो हम लोग समझते हैं कि इन संस्थाओं को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए और जो मोदी सरकार पूरे देश में जो एक तरह से आपातकाल घोषित ही नहीं है, ये आफत काल है, वो महाविपदा है देश के तमाम लोकतांत्रिक ढांचे पर, तमाम जनता पर। तो ये कैसे ख़त्म हो, इसको लेकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को रखा कि बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, तो सर इस पे आपकी सरकार क्या कर रही है? एक जो बात है कि इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बिहार में उद्योग धंधों के एक तरह से विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करके बिहार में एक तरह से जो भी सामंती भू ढांचा है भूमि संबंधी, उसको एक तरह से बरकरार रख करके, कोई भूमि सुधार नहीं करके, जबकि बिहार में सबसे पहले भूमि सुधार हुआ। ये किसी जगह पर, किसी राज्य में, देश में विकास की पहली एक शर्त होती है कि वहाँ एक लोकतांत्रिक वातावरण हो। इसके लिए भूमि सुधार ज़रूरी है। वहाँ तमाम तरह के जुल्म को रोकने के लिए भी, तमाम तरह के लोकतांत्रिक संस्थाओं के फलने फूलने के लिए ये भूमि सुधार एक ज़रूरी काम है और उद्योग धंधों के भी विकास के लिए। तो ये इस तरह से यहाँ बिहार में एक लंबी एक पृष्ठभूमि रही है इसकी कि ये एक तरह से साजिशन, इसको एक तरह से लेबर जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब इस मामले में हम लोग का लगातार संघर्ष जो है सीपीआई-एमएल का, वो चल रहा है, भाकपा माले का, और हम समझते हैं कि भूमि सुधार संबंधी बहुत सारे मामलों को लेकर के लड़ाइयाँ रही है, जो यहाँ बिहार में जो कदम कदम पर लोगों को एक तरह से खाट पर बैठने के लिए, समाज में बराबरी पर बोलने के लिए, जातीय एक तरह से जो नफ़रत के शिकार हो जाते थे, इसके लिए तमाम चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ जारी रही है।
तो सरकार में है तो इस चीज़ के लिए क्या पहल कर रहे हैं? ये एक जो बात है सीधे तौर पे कि कोई भी सरकार वो जनता के संघर्षों के आधार पर, जनता के जागरण के आधार पर ही कुछ कानून का निर्माण करती है या उस दिशा में वो आगे बढ़ती है। तो इस मामले में जो परिवर्तन की मूल ताकत है भाकपा माले, वो संघर्ष कर रही है। और इस सरकार में भी हम लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं, ज़रूर हैं, लेकिन वो बिना लड़ाई के संभव नहीं है। और अभी हम लोग सरकार के समर्थन में जो हैं, जो भाजपा का जो फासिस्ट पूरा निज़ाम कायम हो गया है देश में, पत्रकारों की आज़ादी ख़त्म है, वकील लोगों की आज़ादी ख़त्म है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आज़ादी ख़त्म है, जो नेता हैं विपक्ष के उनकी आज़ादी ख़त्म है, और सबको जेल में डाल रहे हैं, सबको विभिन्न तरह के केसों में फंसा रहे हैं। और तमाम तरह के जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके खिलाफ में कानून बना रहे हैं। तो मूल मामला तो आज एक बड़ा चैलेंज है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कैसे बचाया जाए। तो इस लिहाज से हम लोग जो है अभी जो महागठबंधन की सरकार है इसके साथ हैं, लेकिन जनता के जहाँ तक सवाल है तो हमारा पहला काम जो है समाज को बदलना, जनता के तमाम, चाहे वो रोज़गार के सवाल हो, शिक्षा के सवाल हो, भूमि सुधार के सवाल हो, गरीबों के वास आवास का सवाल हो, प्रवासी मजदूरों का सवाल हो, खेती बाड़ी का सवाल हो, उद्योग धंधों का सवाल हो, तमाम ये चीज़ें कैसे विकसित होंगी, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। सर, शिक्षा की बात करते हैं और बिहार में लगभग 7वें चरण की बहाली अभी तक रुकी हुई है और इसके लिए एस्टेट वाले, सीटेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग सड़क पे, कभी गर्दनी बाग में धरना स्थल कर, तो इस पे आप लोग कब आवाज़ उठाएंगे? इस पर भी हम लोग की आवाज़ उठ रही है। हम लोग के जो छात्र युवा जो विधायक हैं और नेता हैं, संदीप सौरभ जी, मनोज मंजिल जी, अजीत कुशवाहा जी, इन तमाम सवालों पर प्रमुखता से विधानसभा में वो संघर्ष करते रहे हैं। और सड़कों पर भी जो बहाली की लड़ाई है इसमें हम लोग उनके साथ हैं और आगे पहले भी लड़ते रहे हैं और आगे भी उनकी लड़ाई के साथ हैं। और हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। कहीं ना कहीं आप लोग सरकार में रहते हुए भी आप लोगों की बातें अनदेखी हो रही है। ये अनदेखी का सवाल नहीं है, कोई भी चीज़ लागू होने की जो प्रक्रिया है वो इसी रास्ते से गुजरती है। तो हम समझते हैं ये अनदेखी का सवाल नहीं है। पहले प्रमुखता से मांगें सामने आती है, जो तबके सर्वाधिक किसी मांग को लेकर के सक्रिय रहते हैं वो सड़कों पर आते हैं और उसमें हमारी पार्टी जो है जनता के जो भी सवाल हैं उसमें सड़कों पर भी उनके साथ है और विधानसभा में भी जनता के तमाम सवालों पर साथ है। बेरोज़गारों के पक्ष में भी हम लोग तमाम तरह की बहाली के पक्ष में हैं और उसमें भी हम लोग साथ हैं, चाहे वो सड़क हो या चाहे सदन हो। तो एक प्रक्रिया में ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में वो जल्दी सोचे। एक और आखिरी सवाल है सर कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने, इनको लेकर अब लगातार कयास लगा जा रहा है, लगातार जातीय मतलब कुशवाहा समाज को लेकर जंग छिड़ा हुआ है कि कुशवाहा हमारा है, जेडीयू कहती कुशवाहा हमारा है, जनता ये उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि कुशवाहा हमारा है। देखिए यही तो भाकपा माले की लड़ाई है। भाकपा माले समाज में जो जातीय विभाजन की राजनीति है, जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है, एक समाज को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देने की जो राजनीति है, इस राजनीति का विरोध करते रही है। और हम ये बात करते हैं कि चाहे वो कोई समुदाय हो, उसके बेरोज़गारों को काम मिलना चाहिए, चाहे कोई वो जाति से आता हो, कोई धर्म से आता हो, किसी समाज से आता हो, किसी क्षेत्र से आता हो, उसको आवासीय ज़मीन का लाभ मिलना चाहिए। तमाम कल्याणकारी मामलों को जो योजनाएं हैं उसको ज़मीन पर उतरनी चाहिए। तो ये जो है एक तरह से समाज को दिशाविहीन करने की ये राजनीति है। जातीय एक तरह से राजनीति पूरे समाज को दिशाविहीन करने की, समाज को जैसे धार्मिक मामले में नफरत फैला करके भाजपा आरएसएस उन्माद पैदा कर रही है, उनके ये लोग औजार बने हुए हैं और पूरे तौर पे सीधे तौर पे ये समाज में हर तरह का उन्माद पैदा करके जातीय विद्वेष, घृणा, धार्मिक विद्वेष, घृणा, नफरत फैला करके तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं दबाव बना करके। तो ये जो है एक बड़ी लड़ाई है तमाम लोकतांत्रिक ताकतों के लिए। तमाम जो कहीं ना कहीं इसमें आपके सहयोगी दल जेडीयू जो कि महागठबंधन के सहयोगी दल हैं,
उनका भी यही दावा है कि कुशवाहा समाज जो है वो हमारा है, हमारा उसका कुशवाहा का पुश्तैनी गढ़ जेडीयू है, ऐसा उमेश कुशवाहा भी कहते हैं। देखिए, ये हम कह रहे हैं कि कोई करते हों, यदि वो इस ढंग के किसी खास तबके के की राजनीति करते हैं, किसी खास जाति की, तो उससे हम लोगों का विरोध है सीधे तौर पे। समाज में एक तरह से जाति विहीन समाज, एक लोकतांत्रिक समाज जिसमें किसी तरह का नफरत नहीं हो, एक पूरे तौर पे आज़ादी हो, बराबरी हो, इसकी व्यवस्था की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये होगा कब? जब जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई से जनता तबाह है, केंद्र सरकार पूरी महंगाई उसने थोप दिया है, अडानी अंबानी को पूरी तरह से छूट दी जा रही है और गरीबों को पेंशन तक नहीं मिल रहा है, गरीब बच्चों को टीचर तक नहीं मिल रहा है, टीचर सारे स्कूलों में टीचर हो जाते। जितने कॉरपोरेट जमात को मोदी की सरकार ने इन 8 वर्षों में छूट दिया है, उतने पैसे तो जो सभी स्कूलों में टीचर बहाल हो जाते, सभी जगह प्रोफेसर बहाल हो जाते, तमाम हमारे संस्थान जो शिक्षण संस्थान चलने लगते, हॉस्पिटल के बहुत सारे मामले में विकास हो गया होता, डॉक्टर जो कम उपलब्ध हैं वो ज़्यादा उपलब्ध होते, टेक्नीशियन उपलब्ध होते। तो ये जो मामला है, इन तमाम चीज़ों को, महंगाई को, बेरोज़गारी को, तमाम अव्यवस्था को के जो मामले हैं, इससे भटकाने के लिए ये पूरी राजनीति होती है और हम कोई ये राजनीति करेगा, हम इसके विरोध में हैं। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता, जो कि सिकटा से विधायक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय राजनीति जो भी बिहार में करते हैं, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, चाहे जो भी हो, हम उसके खिलाफ हैं। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी ये कह रहे हैं कि लगातार इनको जो भाकपा माले के विधायक हैं, मनोज मंजिल हैं, अजित कुमार कुशवाहा हैं या फिर संदीप सौरभ है, ये तमाम जो विधायक हैं सदन में शिक्षा एसटेट और सीटेट वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी आवाज़ उठा रहे हैं। और सरकार को अब इस पर देखना होगा कि सरकार इनकी बात कब मानती है और कब इस पर एक्शन लेती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।